Hello everyone. Beta, today we are going to read our chapter number 2 of your Oxford Advantage Students book. जो आपकी Oxford Advantage की Students book है, आज हम उसका chapter number 2 read करने वाले हैं. And the title of the chapter is Wind Chime. क्या नाम है title? Wind Chime है इसका, ठीक है. तो बेटा इसमें एक तो आपको Wind Chime पता होगा. Wind Chime क्या होती है, आपने देखा होगा. हम उसको एज अ डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं और हैंगिंग होती है, वो लटकती हुई मतलब डेकोरेटिव आइटम होता है. और जब आप उसको हैंग करते हैं और जैसे ही हवा चलती है तो हवा के साथ, विंड के साथ उसमें से बहुत सूदिंग साउंड आती है, बहुत अच्छी साउंड आती है. तो उनको हम क्या कहते हैं? विंड चाइम कहते हैं. ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सबसे पहले देखो बेटा इसमें क्या दिया हुआ है कि ये आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है. देखो पहले इसको समझेंगे क्या लिखा है. रीड दिस पोएम. इस पोएम को पढ़ो. अबाउट टू गर्ल्स. किसके बारे में है ये पोएम? टू गर्ल्स के बारे में है. एंड हाउ दे टर्न्ड एंड एन ओल्ड बोटल इनटू अ विंड चाइम. कि किस तरीके से उन दो लड़कियों ने मिलके एक पुरानी बॉटल, एक ओल्ड बॉटल को विंड चाइम में कन्वर्ट किया था. ठीक है, तो वो आज हम इस चैप्टर से सीखेंगे. ये आपकी एक पोएम है, ठीक है, इस पोएम से सीखते हैं. तो बेटा देखो क्या था कि ये टू गर्ल्स थी. दे वर गोइंग थ्रू अ डंप यार्ड. एक डंप एरिया से जा रहे थे. डंप क्या होता है? जहाँ पे हम कूड़ा डालते हैं, ऐसे एरिया से जा रहे थे. एंड देयर दे फाउंड अ बॉटल. वहाँ पे उन्हें एक बॉटल मिली. दे डिसाइडेड टू टर्न इट इनटू एन आर्ट एंड क्राफ्ट थिंग. मतलब उन्होंने क्या सोचा, क्यों ना इस जंक से, इस मतलब जंक कूड़ा, क्यों ना इस बेकार बॉटल से, वेस्ट बॉटल से वी टर्न इट इनटू समथिंग न्यू, कुछ नया बनाया जाए. तो लेट्स सी कि कैसे वो करते हैं. तो द स्टार्टिंग ऑफ द पोएम. इट्स सच अ प्रिटी बॉटल सैड वन गर्ल टू द अदर. एक लड़की ने दूसरी लड़की को क्या कहा कि देखो कितनी सुंदर बॉटल है. शी हेल्ड इट अप टू समर स्काई. समर स्काई यानी जब ये स्टोरी बताई जा रही है, आपको ये पोएम बताई जा रही है, उस टाइम गर्मियों के दिन थे. तो उस लड़की ने उस बॉटल को हाथ में ऊपर उठाते हुए, आसमान की तरफ ऊपर उठाते हुए क्या कहा कि ये बॉटल कितनी सुंदर है. एज इफ शी फाउंड अ शेल. अब उसने जब उस पुरानी बॉटल को ऊपर उठाया तो इतनी एक्साइटेड, इतनी खुश लग रही थी जैसे कि उसको एक समुद्र के किनारे क्या मिल गया हो, एक शेल मिल गया हो. अब आगे देखो उसने क्या कहा. दे वर वॉकिंग थ्रू द डंप अगेन. अब वो उस कूड़े के ढेर से फिर दोबारा जा रही थी. स्टेपिंग ओवर बाईसाइकिल्स, ब्रोकन ब्रिक्स एंड डिनर प्लेट्स. दिस जंक दे न्यू सो वेल. और वो जो टूटी हुई बाईसाइकिल्स थी, ब्रिक्स के टुकड़े थे और जो डिनर प्लेट्स थी, उनके ऊपर पैर रखती हुई वो वहाँ से जा रही थी. ठीक है, तो अब इस पैराग्राफ को, ये जो कंप्लीट पैराग्राफ है, एक साथ करते हैं और मैं इसकी समरी बताती हूँ. तो एक साथ कैसे करेंगे. इट्स सच अ प्रिटी बॉटल सेड वन गर्ल टू द अदर. She held it up to summer sky as if she'd found a shell. They were walking through the dump again, stepping over bicycles, broken bricks and dinner plates. This junk they knew so well. अब इस पूरे पैराग्राफ में क्या था कि जब वो दोनों लड़कियां एक डंप एरिया से, एक कूड़े वाले एरिया से जा रही थी, किसकी से, टूटी हुई साइकिल्स के ऊपर पैर रखती हुई, ब्रोकन ब्रिक्स, टूटी हुई जो ईंटों के टुकड़े होते हैं उनके ऊपर पैर रखते हुए, और डिनर प्लेट्स के ऊपर से जैसे क्रॉस कर रही थी. तभी अचानक उन्हें क्या मिली, एक बॉटल मिली. और उनमें से एक लड़की ने उस बॉटल को हाथ में ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ उठाते हुए क्या कहा कि देखो कितनी सुंदर बॉटल है. और वो इतनी खुश लग रही थी जैसे उसने एक कूड़े में से बॉटल नहीं, उसने एक समुद्र किनारे से क्या उठाया हो, एक शेल उठाया हो. क्लियर. आप देखेंगे बेटा नेक्स्ट पैराग्राफ हम समझते हैं. लेट्स टेक एंड मेक अ क्राफ्ट विद इट. अब जो दूसरी लड़की थी वो क्या कहते हैं कि चलो ठीक है, इसको ले चलते हैं और इससे कुछ नई चीज़ बनाते हैं, कुछ क्राफ्ट करते हैं इसका. दे स्क्रब्ड देयर बॉटल ब्लू एंड क्लियर. अब उन्होंने स्क्रब्ड मतलब रगड़ना, घिसना. उन्होंने उस बॉटल को अच्छे से साफ किया. जैसे कूड़े के ढेर में थी तो वो बहुत गंदी हो गई थी, तो उन्होंने उस बॉटल को अच्छे से साफ किया और बिल्कुल ब्लू और क्लियर, साफ सुथरा उसको कर दिया. और उसके बाद क्या किया, टाइड स्पार्कलिंग बीड्स ऑफ रेनबो ग्लास. और उसमें जो स्पार्कलिंग मतलब चमकते हुए, बीड्स मोती, ऑफ रेनबो ग्लास का मतलब रंग बिरंगे कांच के मोती. तो उन्होंने क्या किया, उस बॉटल पे जो रंग बिरंगे कांच के मोती थे वो बांध दिए. विद फैंसी नॉट्स, मतलब बहुत सुंदर, नॉट्स मतलब होता है गांठ लगाना. तो उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर गांठ लगाई. ऑफ
ऑन डैंगलिंग स्ट्रिंग्स, डैंगलिंग मतलब लटकती हुई, हैंगिंग, तो उन्होंने क्या किया उस बॉटल के अंदर हैंगिंग स्ट्रिंग्स में कलरफुल बीड्स डाल के उनको क्या किया, सुंदर सुंदर नॉट लगा के उनको वो जो थी आपकी बॉटल थी उसको डेकोरेट करना स्टार्ट किया। देखो यहाँ पिक्चर में भी आपको दिखाई दे रहा है ना बॉटल के अंदर, ये देखो ये बीड्स दिखाई दे रहे हैं आपको, तो ऐसे ही उन्होंने क्या किया बॉटल के अंदर हैंगिंग ऐसे लटकन, ठीक है, लटका दिए उन्होंने, क्या किया कलरफुल बीड्स को लटका दिए। ठीक है, आगे देखते हैं। देन केयरफुली दे हंग इट हाई, उसके बाद उन्होंने बहुत ध्यान से उसको ऊपर लटका दिया। कहाँ पे? फ्रॉम वन लॉन्ग नेल अबव द पोर्च, पोर्च में जो एक लंबी सी कील लगी हुई थी उस कील के सहारे उन्होंने क्या किया उस बॉटल को हैंग कर दिया, लटका दिया। ठीक है, अब मैं ये पूरी पैराग्राफ एक बार फिर से करवा रही हूँ। ठीक है, तो आप एक बार उसको देखेंगे अच्छे से। अभी करते हैं एक बार। देखो मैं पूरा पैराग्राफ फिर से रीड करूँगी, आप ध्यान से सुने। लेट्स टेक एंड मेक अ क्राफ्ट विद इट। दे स्क्रब द बॉटल ब्लू एंड क्लियर, टाइड स्पार्कलिंग बीड्स ऑफ रेनबो ग्लास with fancy knots on dangling strings. Then carefully they hung it high from one long nail above the porch. आप क्या कहते हैं, उसमें से दूसरी लड़की ने उसको क्या कहा, चलो ठीक है इस बॉटल को लेके चलते हैं, इससे कुछ नया बनाते हैं, क्राफ्ट बनाते हैं। और उन्होंने उस बॉटल को रगड़ के स्क्रब करके साफ सुंदर सा ब्लू कलर की और बिल्कुल साफ निकाल दी। और फिर उसके अंदर उन्होंने क्या किया, जो स्ट्रिंग्स थी मतलब रस्सी थी, धागे थे, धागे से सुंदर सुंदर गांठ और उसके गांठें लगाते हुए उसके अंदर और उसमें कलरफुल बीड्स डाल के उन्होंने क्या किया उसको डेकोरेट करना स्टार्ट किया। और डेकोरेट करने के बाद उन्होंने पोर्च में जो एक नेल लगी हुई थी, एक कील लगी हुई थी, उसके सारे उसको हैंग कर दिया। अब आते हैं हमारे लास्ट टू लाइन्स। फॉर मैनी ईयर्स दिस विंड चाइम विस्पर्ड, विस्पर्ड मतलब फुसफुसाना, जैसे धीरे धीरे बोलते हैं ना तो उसको विस्परिंग बोलते हैं, फुसफुसाना। तो बहुत सालों तक जो ये विंड चाइम थी ये फुसफुसाती रही। ट्विंकलिंग टेल्स ऑफ हिडन किंग्स, ट्विंकलिंग टेल्स ऑफ हिडन किंग्स का यहाँ पे किस ऐसे यूज़ किया गया है बेटा, देखो ये दोनों लाइन का मीनिंग क्या है कि उसके बाद जब वो बॉटल वहाँ पे उन्होंने हैंग कर दी तो उसके बाद जैसे जैसे हवा आती, विंड ब्लो करती, हवा बहती, तो जब वो बॉटल उसके हवा के कारण बॉटल हिलती तो क्या होती है उसमें से बहुत सुंदर सी साउंड आती, सूदिंग साउंड आती। तो वो काफ़ी सालों तक ऐसे ही वहाँ पे हैंग करके रखी गई और उसमें से बहुत सुंदर सुंदर साउंड आती थी। क्लियर? तो बेटा इसके साथ आपकी जो ये पोएम है ये कंप्लीट होती है, विंड चाइम। अब आपको क्या करना है, इसको एक बार खुद से रीड करना है। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।